हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीपीडिया। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 मैथ्स 10 सितंबर का थर्ड शिफ्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में वो बोल रहा है द टोटल अमाउंट ऑफ एरियर्स, जो एरियर है मतलब टोटल अमाउंट है एरियर का, पेड बाय अ कंपनी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो सीधा सीधा वो पूछ रहा है जो एरियर है वो बोनस का कितना परसेंट है। देखिए, अभी अगर आप एरियर को टोटल करोगे तो ये आएगा 25,100 और बोनस को अगर आप टोटल करोगे तो बोनस का टोटल आएगा 12,400। यही उसने पूछा था कि एरियर बोनस का कितना परसेंट है। तो परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर रहेगा 202.42%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या बोल रहा है। एक टेबल उसने हमें दिया है, ठीक है, उसके अंदर वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर हैज द हाइएस्ट रेट। देखो, जब भी वो रेट बोलता है ना, रेट का मतलब होता है परसेंटेज, ठीक है, हाईएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। देखो, उसके अंदर वो पूछ रहा है कि किसके अंदर जो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन के अंदर इंक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है। अब देखो, इसके अंदर ऑप्शंस के अंदर ही अगर हम ऑप्शन के थ्रू ही जाएं तो 2016, 15, 18 और 19 गिवन है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही हम सिर्फ क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। देखो, सबसे पहले 2016 देख लेते हैं। 2016 में कितना इंक्रीज हुआ है, 16.8, 100.6 इंटू में 100 कैलकुलेट करेंगे तो 2016 में हमारा आया 20.4% का इंक्रीज, ठीक है। देन 2015 की बात अगर हम करें, 2015 के अंदर हमारा कितना इंक्रीज हुआ है, 11.2, ये हमारा 2015 के अंदर इंक्रीज हुआ है। अपॉन में 83.8 मल्टीप्लाई बाय 100, तो टोटल इंक्रीज हुआ है 15.42, ठीक है। ये हुआ है हमारा 15 में, ये था 2016 का इंक्रीज 20.04, ठीक है। देन 2018 की बात कर लेते हैं। 2018 में हमारा कितना इंक्रीज हुआ है, 2018 में हमारा इंक्रीज हुआ है 15.6, कितने के ऊपर, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितने का इंक्रीज आया है, रेट ऑफ इंक्रीज 13.8%। और देन लास्ट है हमारा 2019 का इंक्रीज देख लेते हैं। तो 2019 में हुआ है हमारे पास 6.2 का इंक्रीज, कितने के ऊपर, 34.6 मल्टीप्लाई बाय 100, तो रेट ऑफ इंक्रीज कितना आया, 4.82, ठीक है। ये आपको कैलकुलेशन अपने हाथ से ही करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम के अंदर तो कैलकुलेट खुद ही करना पड़ेगा, तो अब अगर प्रैक्टिस में रहेगा तो इजी रहेगा एग्जाम में। तो आप देख सकते हो, तो 2016 के अंदर ही सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंक्रीज हुआ है 20.4%। जहां पे भी रेट लिखा है इसका मतलब है वहां पे हमें परसेंटेज ही कैलकुलेट करना है। अगर आप सिर्फ कंपैरिजन कर लोगे कि प्रीवियस ईयर में कितना है तो वो प्रॉब्लम हो सकती है उसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है एक ब्रॉन्ज आर्टिकल है, उसका मार्क प्राइस है 1000 रुपीज। उसने बोला है उसे बेचा गया है एक फेस्टिवल सीजन के अंदर और सेल के अंदर उसके अंदर 3 डिस्काउंट मिले। देखो, 1000 के ऊपर पहले उसने 20% का डिस्काउंट दिया, दैट मीन्स उसे 80% पे बेचा, 80% उसका वैल्यू निकला। देन अगेन उसके ऊपर 30% का डिस्काउंट दिया, 70%, ठीक है, 560। अगेन उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट दिया, मतलब 90% के ऊपर, ठीक है। तो आंसर हमारा रहेगा 504। तो फाइनली उसे 504 रुपए का बेचा गया, जिसका मार्क प्राइस हमारे पास कितना था, 1000 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है, 55 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 22 सेंटीमीटर वाइड। देखो, एक रेक्टेंगुलर पेपर है हमारे पास ऐसे, ठीक है, लेंथ है उसकी 50 सेंटीमीटर और उसकी विड्थ है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ अ सिलेंडर इज फॉर्म, उसके अंदर उसने क्या बनाया है, एक सिलेंडर बनाया है बाय रोलिंग अ पेपर अलोंग इट्स ब्रेथ। देखो, जो ये ब्रेथ है यहां से इसे फोल्ड किया गया, ब्रेथ जहां है ब्रेथ के यहां से इसे फोल्ड किया गया और एक सिलेंडर फॉर्म किया गया। देखो, अब आपको सिलेंडर फॉर्म हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। देखो, जब हमने यहाँ पे सिलेंडर फॉर्म किया, ये जो ब्रेथ है, यहाँ पे एक क्या बना, सर्कल बना, ठीक है, सर्कल बना। तो 2 पाई r किसके बराबर हमें दे रखा है इसके अंदर, 22 के,
ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे 2 पाई r। ठीक है, ये किसके इक्वल दे रखा है हमें 22 के, तो r की वैल्यू हमारे पास यहां से कितनी आ गई 7/2। ठीक है, अब उसने हमसे क्या पूछा है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है पाई r² h। तो पुट कर देंगे पाई, r कितना आया 7/2 और h कितना है हमारे पास 50 मल्टीप्लाई बाय 50, यही उसने हमसे पूछा था। ठीक है, तो 11 इंटू 25 करेंगे तो हमारा आंसर रहेगा, सॉरी 11 इज 77, आई एम सॉरी 77 इंटू 25, आंसर हमारा रहेगा 1925। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो ट्राइंगल हैं और दोनों ट्राइंगल कैसे हैं कॉन्ग्रुएंट हैं। P Q R and another one is M O N। ठीक है, P Q R is 82, तो ये भी 82, Q R P is 47, तो ये भी कितना रहेगा 47, R P Q is 51, तो ये भी रहेगा 51। ठीक है, अब वो कहता है एंगल MON कितना गिवन है 5y - 8, ये किसके इक्वल है हमारे पास 82 के, तो 5y का वैल्यू कितना आया हमारे पास 90 और y का वैल्यू आ गया हमारे पास यहाँ से 18। ठीक है, अब देखो वो कहता है QR कितना है 24, QR इज 24 और ON कितना है 3x + y। ठीक है, तो अगर ये 24 है QR, तो इसका भी वैल्यू कितना आएगा 24 के इक्वल, तो 3x + y इज इक्वल्स टू में 24, 3x और y का वैल्यू कितना है हमारे पास 18 इज इक्वल्स टू में 24, तो 3x इज इक्वल्स टू में 6 और x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 2। ठीक है, तो एंड में उसने हमसे पूछा है x + y का वैल्यू, x हमारे पास 2 है, y हमारे पास 18 है, तो x + y हमारे पास कितना आ जाएगा 20। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन को क्वेश्चन है, डिवाइड करेंगे 45 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 15 रह गया प्लस 4a माइनस डिवाइड करेंगे तो 2 + 4 इज इक्वल्स टू में 1। ठीक है, 15 ये हो जाएगा 11 सॉरी 19 - 2 + 4a इज इक्वल्स टू में 1, तो 17 + 4a इज इक्वल्स टू में 1, तो ये इधर 16 इज इक्वल्स टू में 4a, a का वैल्यू कितना आ गया 4, लेकिन माइनस का 4, मतलब ये 17 इधर जाएगा तो -17 रहेगा, तो इसके साथ माइनस का साइन रहेगा। ठीक है, तो ये था -16, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा -4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, एक सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 1/5 ऑफ द सम। देखो, सिंपल इंटरेस्ट वो बता रहा है कितना है 1/5, किसका 1/5 ऑफ द सम मतलब प्रिंसिपल का 1/5। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 5th मतलब प्रिंसिपल का 1/5 है। सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू उसने हमें p/5 दिया है, एंड द इंटरेस्ट रेट % इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ ईयर्स। तो मतलब रेट कितना है हमारा 5 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, अभी ठीक है, अगर वो बोलता है पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो, सिंपल इंटरेस्ट उसने क्या दिया है हमें प्रिंसिपल का 5 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू में रेट कितना दिया है हमें इंटू में टाइम। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास t का स्क्वायर आया 4, मतलब टाइम मेरे पास कितना आया 2। अगर मेरे पास टाइम 2 आया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 10। ठीक है, अब वो कह रहा है नेक्स्ट सिचुएशन में इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 3%, अगर मेरे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर मैं इसको 3% इंक्रीज करूं तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 13, देन हाउ मच विल बी द सिंपल इंटरेस्ट। तो फिर हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है जिसके अंदर उसने हमें प्रिंसिपल दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू में टाइम।
ठीक है, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे 56, 13 6 78 कैलकुलेट करेंगे तो आंसर रहेगा 4368। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसके अंदर पूछा है द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर्स। देखो नेचुरल नंबर्स का नहीं है, स्क्वायर का है, मतलब नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एज ऑन कहाँ तक चाहिए हमें 45 तक का, और क्या चाहिए हमें इसका एवरेज चाहिए। अब देखो सबसे पहले तो सम निकालेंगे इनका। देखो सम का क्या फॉर्मूला होता है जब हमें स्क्वायर्स का सम करना हो, n+1 2n+1 अपॉन में 2n+1 जस्ट अ सेकेंड, हाँ 2n+1 अपॉन में 6। ठीक है, तो सम हमारे पास कैसे कैलकुलेट होगा, 45 46 2 × 45 प्लस में 1 अपॉन में 6, ये तो आ गया हमारा सम। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है एवरेज, तो इसको एक बारी हमें 45 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिवाइड कर देंगे, 45 से कैंसिल, 2 3 ये हो गया 23, तो 23 इंटू में 90 + 1 अपॉन में 3, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2093 अपॉन में 3, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 69.67 हमारा आंसर रहेगा, 697.67। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पाई चार्ट गिवन है, इसके अंदर उसने हमसे पूछा है परसेंटेज ऑफ आवर्स स्पेंट इन द स्कूल। स्कूल के अंदर आपने कितना टाइम, मतलब कितना परसेंटेज, मतलब टाइम का हमने परसेंटेज बताना है कि कितना टाइम हमने स्कूल में स्पेंड करा है। तो 6 और टोटल कितना हो गया 10 24 इंटू में 100, तो 6 4 4 25, तो आंसर रहेगा 25%, ये उसने पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इन एन इलेक्शन बिटवीन सुनीता एंड ममता, सुनीता और ममता के बीच में एक इलेक्शन हुआ है जिसमें 85% ऑफ वोटर्स कास्ट देयर वोट। देखो सपोज एक्स वोट थे, टोटल नंबर ऑफ वोट्स, इसके अंदर से कितने वोटर्स ने वोट करा है, 85% ने वोट करा है। ठीक है, फिर आगे बोलता है बट 2% ऑफ वोट्स आर इनवैलिड। अब जो इसका 85% है, इसके अंदर भी 2% क्या है, इनवैलिड है, तो वैलिड वोट कितने हो गए 98%। ठीक है, अब वो बोलता है इफ सुनीता गेट्स 64,974 वोट्स विच इज 78% ऑफ द वैलिड वोट। मतलब देखो यहां तक अभी हमारे पास क्या थे, ये वैलिड वोट थे। ठीक है, अब सुनीता को कितना मिला है, इसका 78%। सुनीता को क्या मिला है, इसका 78%, जो किसके बराबर है 64,974। ठीक है, देन द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इनरोल्ड इन द इलेक्शन वॉज। अब देखो बहुत सिंपल है, बस इसको कैलकुलेट करना, इसका आंसर आ जाएगा 1 लाख। सिंपल सा कैलकुलेशन है, अपने हाथ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ईजी रहेगा, क्योंकि कैलकुलेट करने से ही प्रैक्टिस होगी। इसके अंदर कुछ नहीं है, बस आप इसको सॉल्व करोगे तो इधर x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 लाख, उसने यही पूछा था। देन द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, क्योंकि हमने टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एज्यूम करे थे x हैं, तो बस अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो x का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 1 लाख, यही उसने पूछा है। देखो इफ 1 मैन एड 6 लीटर ऑफ वाटर टू 10 लीटर ऑफ मिल्क। अब वो कहता है एक आदमी क्या करता है, उसके पास वाटर है और मिल्क है, उसके पास वो मिल्क के अंदर 6 लीटर वाटर मिलाता है और 10 लीटर उसके पास क्या है, दूध है। फिर देखो ये A का है और ये B। ठीक है, वो कहता है अनदर मैन एड 4 लीटर ऑफ वाटर, 4 लीटर दूध मिलाता है, 4 लीटर पानी मिलाता है किसके अंदर, 8 लीटर दूध के अंदर। वो कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क इन द 2 मिक्सचर्स। इन दोनों मिक्सचर्स के अंदर जो सिर्फ हमें क्या बताना है, मिल्क का रेशियो बताना है। ठीक है, इस केस में सबसे पहले क्या होता है, हमें रेशियोज को इक्वल करना पड़ता है। देखो 6 + 10 कितना हो गया 16, और 4 + 8 कितना हो गया 12। अगर मैं 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं ये 48, और अगर 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 48। ठीक है, ऐसे ही रहेगा। तो मैं इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, इसको
4 से, क्योंकि इसके अंदर हमें सबसे पहले रेशियोज का सम इक्वल करना पड़ता है, तो ही हमारा जो क्वेश्चन होता है वो फर्दर सॉल्व हो पाता है। तो 3 6 18 और ये मिल्क का रेशियो आ गया 30, 4 4 16 और 4 8 32। अब देखो उसने हमसे क्या पूछा था, मिल्क और दोनों केस के अंदर मिल्क का रेशियो, तो ये मिल्क का रेशियो है। अगर मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूं 15:16, यही मेरा मिल्क का रेशियो है दोनों मिक्सचर्स के अंदर, यही उसने हमसे पूछा था। तो बस जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है रेशियो वाला, तो इसके अंदर पहले हमें रेशियो के सम को इक्वल करना पड़ता है, देन उसके बाद हम उसे फर्दर मतलब जो भी उसने हमसे डिमांड किया होता है वो हम कर सकते हैं, बट सबसे पहले हमें इसका सम रेशियोज के सम को इक्वल करना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वो कहता है एक बोट है स्टिल वाटर में, मतलब बोट का जो स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर है और जो स्ट्रीम का स्पीड है वो है 3 किलोमीटर पर आवर। वो कहता है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस, मतलब एक डिस्टेंस है उसके पास 105 किलोमीटर, उसे क्या करना है डाउन स्ट्रीम मतलब बोट प्लस स्ट्रीम, एंड कमिंग बैक मतलब अपस्ट्रीम बोट माइनस स्ट्रीम। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या बताना है, उसको टोटल टाइम कितना लगा है, उसने कितना टाइम लिया है। तो देखो पहले अगर मैं बोट प्लस स्ट्रीम करूं तो 18 + 3 21, और फिर जब वो वापस आएगा तो डिस्टेंस तो वही है, ठीक है, बट बोट माइनस स्ट्रीम 5, तो 21 5 15 7, तो टोटल टाइम कितना लगा 5 + 7 12 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। किस केस में होता है, अगर यहाँ पे ए है ये बी है, अगर ये a + b साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर कब होता है, जब ये दोनों a + b किसके बराबर हो 90 डिग्री के। तो देखो यहाँ पे साइन 58 32 प्लस करेंगे तो 90, तो यहाँ पे साइन है तो मैं यहाँ भी साइन लिख सकती हूँ, जब ऊपर नीचे साइन है तो कैंसिल। ऐसे ये कॉस और साइन मिला, ये दोनों को सम करोगे तो 90, तो अगर यहाँ कॉस है तो मैं यहाँ भी कॉस लिख सकती हूँ, कैंसिल। तो बचा क्या मेरे पास यहाँ पे 3/5 प्लस में 2/5, 5 एलसीएम लेंगे 3 + 2, तो आंसर कितना रह गया 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो पाइप है P एंड Q, देखो दो पाइप हैं P एंड Q, ये एक वाटर टैंक को फिल कर सकते हैं 10 आवर्स और 15 आवर्स के अंदर। ठीक है, और देखो एक पाइप है R कैसा काम कर रहा है नेगेटिव में, R कैन एम्प्टी अ टैंक कंप्लीटली विद इन 12 आवर्स। R कैसा वर्क कर रहा है नेगेटिवली। ठीक है, ये जो टैंक है ये 12 घंटे के अंदर कंप्लीटली क्या कर सकता है, एम्प्टी कर सकता है। ठीक है, तो देखो पहले टोटल वर्क निकाल देंगे, 60 एफिशिएंसी 60 4 5 कैसा है नेगेटिव में। ठीक है, अब वो कह रहा है द टैंक, देखो अब जब टैंक एम्प्टी था, जिस टाइम पे टैंक जब मतलब बिल्कुल इनिशियल से बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, द टैंक इज एम्प्टी एंड ओनली पाइप P एंड Q आर ओपन 6 AM 6 बजे। देखो टैंक एम्प्टी है मतलब हमें 60 यूनिट वर्क करना है। ठीक है, पाइप P एंड Q का एफिशिएंसी कितना हो गया 10 यूनिट। स्टार्ट हुआ कितने बजे, स्टार्ट हुआ 6 बजे, और R इज ओपन एट 9 AM। आर कितने बजे ओपन किया गया 9 बजे, मतलब 6 बजे से लेकर 9 बजे तक जो काम हुआ है वो P एंड Q ने करा है। तो मतलब कितने घंटे काम किया है 3 घंटे। 3 घंटे में उन्होंने कितना टैंक फिल कर दिया 30 यूनिट टैंक। तो मतलब अभी कितना वर्क बचा है हमारा 30 यूनिट्स ही वर्क पेंडिंग है। अब जब R ओपन हो गया है तो वो पूछ रहा है बाय व्हाट टाइम विल द टैंक विल बी कंप्लीटली फिल्ड। तो अब देखो तीनों की एफिशिएंसी अगर मैं प्लस कर दूं 6 + 4 10, लेकिन ये कैसी है, ये वाला एफिशिएंसी नेगेटिव में चलता है, तो 10 - 5 5, तो एफिशिएंसी क्या रह गई वर्क की 5। तो अब कितने घंटे में काम कंप्लीट होगा, अगले 6 घंटे में। तो 9 AM मतलब 9 बज रहे हैं, 9 बजे के 6 घंटे बाद, 9 बजने के 6 घंटे के बाद का जो टाइम होगा, तो क्या टाइम होगा 3 बजे तक ये काम कंप्लीट होगा। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर लो, 9 के बाद 10 11 12 1 2 3, तो अगर अगले 6 घंटे के अंदर क्या बच जाएगा 3 बज जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में वो पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इन 2018 to 2015। बस सिंपल हमें रेशियो बताना है 2018 और 2015 का। तो कितना 65 और
60, तो 13:12, बस इतना ही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, which digit should come in a place of star and hash respectively is the if the 7-digit number, ये digit है हमारे पास, is divisible by both 8 and 5। देखो 5 का डिविजिबिलिटी रूल तो बहुत ही सिंपल होता है कि यूनिट डिजिट पे 0 हो या 5 हो, बस 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो लास्ट 3 डिजिट हैं, जैसे ये है 4 स्टार और हैश, ये जो लास्ट 3 डिजिट नंबर हैं ये किससे डिविजिबल होने चाहिए? 8 से। देखो अब क्या करते हैं कि इसको ऑप्शन के थ्रू ही करते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज कर लिया, मैंने यहाँ पे 0 रखा और यहाँ पे 5 रखा, ठीक है, क्योंकि दोनों नंबर का ही पेयरिंग है। अगर मेरे पास यूनिट डिजिट पे 5 आएगा तो यूनिट डिजिट से पहले मेरे पास क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, तो ये बन गया 405। अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो 405 कंप्लीटली 8 से डिविजिबल नहीं है। फिर अगेन देखो 4, मेरे पास सेकेंड डिजिट आएगा 0 एंड यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0, ठीक है। अगर आप इसको 8 से डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है 8 से। तो यही इसके अंदर उसने पूछा था कि बस सिंपली आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए और 5 का तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन नंबर 17 है, ये थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ये मैं आपको बिल्कुल एंड में, मतलब पहले भी बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फिर मैं कराती हूँ। देखो अब इसके अंदर उसने बोला है, देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर मैं करती हूँ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 240, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर मेरे पास कितना आया? 40, ठीक है। अभी ये केस है 1। अगर मैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर करती हूँ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, सॉरी ये तो प्लस का था सॉरी, प्लस का 2ab, तो 0, 12, 520। x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना आया? 520, ठीक है। सेकंड केस में x माइनस वाई माइनस 2ab, तो 240, ये कितना आया? 40, ठीक है। अब वो पूछ रहा है x माइनस वाई और x प्लस वाई, ठीक है, x माइनस वाई और x प्लस वाई। देखो x माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन में x प्लस वाई का स्क्वायर, यही है हमारे पास कितना है? x माइनस वाई है हमारे पास 40 अपॉन में 520, ठीक है। स्क्वायर हटाने के लिए ये रूट में चला जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा, कैंसिल, 413, तो आंसर कितना हो जाएगा? 1 अपॉन में √13। यही उसने पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 4 ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखो 7, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है। मैं इसे देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 1, ठीक है। अगर साइन स्क्वायर का मैं वैल्यू निकालूं तो साइन स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो इस इक्वेशन के अंदर मैं साइन स्क्वायर की जगह लिख देती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 5 माइनस में 5 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ये माइनस का 6 है, उधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। ये +5 है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में माइनस करके 2 कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 1, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1 अपॉन में √2, 1 अपॉन √2 मतलब क्या? कॉस थीटा कितना आ गया हमारे पास? 45 डिग्री, ठीक है। तो बस यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखो ये 1 बाहर है, इसे बाहर ही रहने देंगे 1। अभी ये जो अंदर है रूट के अंदर, इसको सॉल्व करेंगे। √2 + 1, √2 - 1, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए ये सब क्या है? एक अंडर रूट के अंदर है, तो यहाँ पे √2 + 1 से मल्टीप्लाई, नीचे भी और ऊपर भी √2 + 1 से मल्टीप्लाई। ये हो गया a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर करेंगे तो 2 - 1 1, नीचे तो 1 ही हो गया, जो डिनोमिनेटर है वो तो 1 ही हो गया, और ऊपर क्या हुआ? देखो 1 प्लस अंडर रूट में √2 + 1 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो अंदर क्या बचा? √2 + 1 + 1, तो ये क्या बचा? 2 + √2। बस यही उसने पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है कि
के की क्या वैल्यू होगी जब इस इक्वेशन के नो सोल्यूशन है, मतलब दिस इक्वेशन, मतलब जो ये लाइन है इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। जब कोई भी लाइन होती है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं होता तो a1 अपॉन में a2 किसके बराबर होता है, b1 अपॉन में b2 के। तो a1 इज 2, a2 हमारे पास 1, b1 इज 7k एंड 1, तो मेरे पास k का वैल्यू आ जाएगा 2/7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो एरिया ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसने हमें ये दे रखा है एरिया ऑफ स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है ये किसी चीज का स्क्वायर है। तो अगर हम इसको बहुत केयरफुली देखें तो ये 4x + 5 का होल स्क्वायर है। तो मेरे पास a कितना है, 4x + 5, ठीक है, ये मेरे पास a है। अब वो क्या कह रहा है, फाइंड द पैरामीटर, और पैरामीटर क्या होता है, a × 4, तो मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 4 4 = 16x प्लस में 20। ऑप्शंस में जाऊंगी तो देखो इसके अंदर से बस इसने 2 कॉमन ले लिया तो 8x प्लस में 10, ये इसने क्वेश्चन में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर, दो सर्कल के रेडियस है 5 सेंटीमीटर r1 और r2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 17 सेंटीमीटर, फाइंड द ट्रांसवर्स। अब देखो ट्रांसवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, ट्रांसवर्स इज इक्वल्स टू में d का स्क्वायर माइनस r1 + r2 का होल स्क्वायर। तो बस कैलकुलेट कर लेंगे, d कितना है 17, 289 माइनस r1 + r2 15, ठीक है, r1 + r2 मेरे पास 15 आ जाएगा, 15 15 = 225, ठीक है। तो t स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 64, देन t कितना आ जाएगा, मतलब ट्रांसफर्स आ गया 8, यही उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ शॉपकीपर अलाउ 20% ऑन मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम। देखो एक आइटम का मार्क प्राइस है, उसके ऊपर वो 20% का डिस्काउंट देता है, तो मतलब वो उसे कितने पे बेचता है, 80% पे। दस गेन्स 10%, जब वो मार्क प्राइस को 80% पे बेचता है तब भी उसे गेन होता है 10% का, मतलब सीपी का 110%, ठीक है। तो बस उसने हमसे क्या पूछा है, मार्क प्राइस और सीपी का रेशियो, मार्क प्राइस अपॉन में सीपी हो गया 11 अपॉन में 8, यही आया। मतलब कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस इज टू मार्क प्राइस इज 8:11, यही उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा। देखो टेन थीटा का वैल्यू है 3/7, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये है 3/7, मतलब साइन का वैल्यू 3, कॉस का वैल्यू 7। सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, 5 3 = 15 माइनस 7, 5 3 = 15 प्लस में 14, तो आंसर रहेगा 8/29। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो द लेंथ ऑफ अ, देखो अब इसके अंदर इसने 2 टेंजेंट्स की बात करी है। देखो 2 हमारे पास सर्कल हैं, कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट ऑफ 2 सर्कल। देखो कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हमारी कितनी है, 9, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये हमारी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, इसकी वैल्यूज ने हमें दी है 9। एंड द कॉमन टेंजेंट इंटरनल टेंजेंट, इंटरनल टेंजेंट मतलब होता है ट्रांसवर्स, जो ट्रांसवर्स है वो हमें कितनी दे रखी है इसने, 5, ठीक है। और उसने हमसे क्या पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल, मतलब r1 × r2 हमें बताना है। तो ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का स्क्वायर किसके बराबर होता है, d का स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, और ट्रांसवर्स का होता है d स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितना है 9, तो 81 इज इक्वल्स टू में d का स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, और टेंजेंट कितना है 25 कितना है d का स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देन ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में माइनस कर लेंगे। इसको माइनस करेंगे तो रहेगा 56, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ प्लस का साइन, एक प्लस में है एक माइनस में है, इज इक्वल्स टू r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। देखो ये देखो
a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका सीधा सीधा आंसर होता है 4 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, तो मैं यही करूंगी 4 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, इसे कैंसिल कर देंगे तो आंसर रहेगा 14, यही उसने पूछा था। चलिए अब लास्ट जो उसका क्वेश्चन था 17 क्वेश्चन जो हमने मिडिल में स्किप करा था, एक बारी उसकी तरफ पे चलते हैं। जस्ट अ सेकेंड, हाँ चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, स्टार्ट कर। देखो इसके अंदर पूछा है व्हाट इज द सेंट्रल एंगल, बेसिकली इसके अंदर इसने हमसे थीटा पूछा है कि थीटा क्या होगा ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया, हमें एरिया दे रखा है और पैरामीटर दे रखा है। तो देखो सेक्टर का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर का स्क्वायर, ये हमें किसके इक्वल दे रखा है, पाई आर का स्क्वायर। एरिया हमें दे रखा है 209, ठीक है, फिर थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में 2 पाई आर प्लस 2r। जो पैरामीटर होता है, पैरामीटर का ये फॉर्मूला होता है, पैरामीटर ऑफ सेक्टर, इसको क्या दे रखा है इन्होंने 63। ठीक है, इतना भी आपको समझ में आ गया। फिर हम क्या करेंगे, देखो ये जो r है ये हमारे पास 2 r है, मतलब r का स्क्वायर जो है इसका मतलब 1 r और है। अगर मैं यहां से 1 r कम कर दूं तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो थीटा 360 पाई आर, थीटा 360 पाई आर। अगर मैंने इसमें से कॉमन निकाल लिया सेकंड इक्वेशन में से, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज करा है कि 1 आर यहाँ से कम करके स्क्वायर था तो इधर ले आए हम डिनोमिनेटर में, इधर से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, तो थीटा 360 और पाई आर प्लस में आर इज इक्वल्स टू में 63। ठीक है, अब देखो इसका वैल्यू मेरे पास कितना है 209 आर प्लस आर अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू में 63 डिग्री। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो 209 प्लस में आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 63 आर, और ये इधर भी ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी 2 आर का स्क्वायर माइनस का 63 आर और प्लस का 418। ठीक है, अब देखो इसके फर्दर हमें वो बनाने पड़ेंगे फैक्टर, तो 418 इंटू 2 के ऐसे फैक्टर चाहिए जिन्हें प्लस और माइनस करके हमारे पास क्या आए 63 आए और मल्टीप्लाई करके आए 418 इंटू में 2। तो इसके 2 फैक्टर ऐसे होंगे 19 इंटू में 44। ठीक है, 19 इंटू 44। अब देखो 63 हमारा कैसा है नेगेटिव में, तो दोनों को हमें कैसे रखना पड़ेगा नेगेटिव में ही रखना पड़ेगा, तो 2r का स्क्वायर माइनस में 44r माइनस में 19r प्लस में 418। ठीक है, फर्दर करेंगे तो ये हो जाएगा 2r निकाल देंगे तो r माइनस 22 और माइनस में 19 r माइनस 22। तो देखो मेरे पास एक r की वैल्यू आ गई 22 और एक r की वैल्यू आ गई 19 अपॉन में 2। ठीक है, तो हम r की वैल्यू 22 लेके, मतलब जो फर्स्ट वैल्यू है, हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम ये फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर ही पुट करते हैं r की वैल्यू, तो थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई और इंटू में r का स्क्वायर, ये हमें कितना गिवन है 209। ठीक है, अब यहां तक हम पहुंच गए हैं। फर्दर बस आप इसको सिंपल जितना भी गिवन है इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखो मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि कैलकुलेशन आप अपने आप ही करो तो ही एग्जाम के अंदर हम कैलकुलेट कर पाते हैं, नहीं तो देखने से कैलकुलेशन नहीं आता। तो आपका थीटा का वैल्यू निकल आएगा 49.5। तो बेसिकली जो इस क्वेश्चन का सारा मेथड था वो मैंने आपको बता दिया, बस आप कैलकुलेट इसे अपने आप करो तो आपका आंसर निकल आएगा 49.5। यही इस क्वेश्चन में पूछा था। तो होप ये वीडियो आपके लिए आपके प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।